आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। जैसा हमने पहले भी डेफिनेशंस में देखा कि सिर्फ डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों के साथ साथ डिसेबल बच्चे दोनों ही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं। तो बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, सिर्फ डिसेबल बच्चों को एजुकेट करना नहीं है, बट जो बच्चे जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जैसे कि कुछ गरीब बच्चे होते हैं ना, गरीब बच्चे हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बट ये वो भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अपोजिशन ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना। पहले क्या होता था, पहले इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स, इवन अभी भी ज़्यादातर स्पेशल स्कूल्स अलग होते हैं, ठीक है, अलग, इनको बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये आपका सेग्रीगेशन से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है टू इंटीग्रेट ऑल, सारे स्कूल सारे बच्चों को इंटीग्रेट करा जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर कोई डिसेबल है तो उसको लिए अलग या स्पेशल स्कूल में ही उसको डाला जाए। थर्ड पॉइंट भी सेम बात कह रहा है, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स वेदर दे आर आपका डिसेबल और नॉट। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी। इट मीन्स कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ बेसिकली कंसर्न with identifying children from different backgrounds such as children with ability and disability। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में एक जो मेन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि जो बच्चा है उसके क्या डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, क्या एबिलिटी है या डिसेबिलिटी है जो उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाता है। ठीक है, एंड irrespective of that differences it accepts all children into regular classes and life of the school। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल प्लेसेस इन क्लासेस, यानी कि सारे बच्चों को सेम प्लेस मिलना चाहिए, सेम एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वेदर दे आर डिसेबल और नॉर्मल। ठीक है, इन सब पॉइंट्स में आपका एक ही जस्ट निकल के आ रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सारे बच्चों को, चाहे वो डिसेबिलिटी वाले हों या विदाउट डिसेबिलिटी वाले हों, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलनी चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन सोसाइटी, और जो बच्चे हैं उनको आपका सेम एज ग्रुप में उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उन बच्चों के साथ जो डिसेबल नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन। प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, तो सारे आपके प्रिंसिपल्स, टीचर, पेरेंट्स सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि उनको इफेक्टिव एजुकेशन एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिया जाए। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है एनवायरनमेंट, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दिया जाए जो उनकी स्पेशल नीड्स को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है या फिर कोई थोड़ा अबनॉर्मल बच्चा है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए या स्पेशल टीचर्स या एजुकेटर्स चाहिए, उन सबको प्रोवाइड कराना चाहिए। क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने आप को दूसरे बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से अलग ना समझें। ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए बिटवीन एबल एंड डिसेबल्ड बच्चे। उन लोग दोनों बच्चों के बीच में, दोनों टाइप्स के बच्चों के बीच में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाए, ताकि जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं वो उन बच्चों से उन बच्चों से अपने आप को अलग ना समझे। अगर आपको कोई नॉर्मल बच्चा दिखता भी है तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि नहीं मुझे से बात नहीं करनी, उससे डरे ना, या फिर उसका मजाक ना उड़ाए। एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक पीसफुल एनवायरनमेंट दोनों ग्रुप्स के बीच में क्रिएट करा जाए। Accommodation are available to all students. It's a matter of civil rights। ठीक है, अब ये लीगल राइट्स है डिसेबल्ड बच्चों का, ठीक है, कि उनको रेगुलर क्लासेस दी जाएँ और एक अप्रोप्रिएट एजुकेशन दी जाए इन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि ज़्यादा रोक टोक वाला एनवायरनमेंट ना हो, नॉर्मल बच्चों वाला ही एनवायरनमेंट हो और उनको सारी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ।